नमस्कार। अगर आपका डीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज से अगर आप बहुत दूर रहते हो, मतलब अपने घर से कॉलेज तक आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, मतलब डेली आ जा नहीं सकते, तो आपको रहने का देखना पड़ेगा अपने कॉलेज के आसपास। और डीयू के हर कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी तो होती नहीं है, यह तो आपको शायद पता ही होगी। और डीयू के जिन भी कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी होती है उनमें हॉस्टल की सीट्स बहुत कम होती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो आपको कॉलेज के आसपास रहने का ही देखना पड़ेगा। आप पीजी देख सकते हैं, रूम देख सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं। अभी 3 ऑप्शन उपलब्ध है, मतलब 3 ऑप्शन के बारे में मुझे पता है। या फिर अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह सकते हैं अगर आपको कोई रिलेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री में ही रह पाएंगे, मतलब रिलेटिव्स के यहाँ पे आप फ्री में ही रह पाएंगे। बहुत ही काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब मैं आया था दिल्ली में पिछली साल, तो मैं रूम देखने गया था, पीजी या फिर रूम देखने गया था, तो बहुत सारे ब्रोकर्स मिले थे मुझे। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ चलो, अरे भैया हमारे साथ चलो, भैया हमारे साथ चलो। तो मैंने सोचा कि भैया चल के देख लेते, एक आध के साथ चल के देख लेते कि क्या बोलते 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 क्या है ये, मतलब चाहते क्या है, मतलब कैसा रूम दिखाएंगे, क्या करेंगे। तो हम गए उनके साथ, उन्होंने पीजी दिखा, भाई इतने बेकार बेकार पीजी, भाई सब क्या है यार, ये अंदर घुस रहे तो अजीब सी स्मेल आ रही है, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहे थे, पर जो उनका रूम था बहुत ही छोटा छोटा था, उनमें खिड़की नहीं, सफोकेशन, भाई दम घुट जाए यार। मैं सोचा कि यार यहाँ रहूँगा मैं, यहाँ रहूँगा तो यार मेरी ज़िंदगी तो एकदम ख़राब हो जाएगी, मतलब क्या यार कैसे रह पाऊँगा ऐसे छोटे छोटे कमरों में, ना खिड़की है, मतलब कि सफोकेशन, दम घुट रहा है। और जो खाना है वो भी मतलब दिखने में बहुत ही बेकार लगा था। एक पीजी में मैं गया था भाई, वहाँ पे कैंटीन के बाहर खड़ा हुआ था मैं उस पीजी के, भाई वहाँ पे 2 लड़के खाना खा रहे थे, और खाना खा रहे थे, वो खाना अच्छा भी नहीं लगा था, दिखने में बहुत ही बेकार लगा था। पता नहीं वो कैसे क्या खा रहे थे वो, तो अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो मुझे वो पीजी वीजी का सिस्टम सही नहीं लगा। मैंने मैंने पूछा भाई रेट क्या है यार इस पीजी की, तो भाई कोई बोल रहा है भाई 10,000 है, 12,000 है, 13,000 है। मैं सोचा फ्री में नहीं रहूँ यहाँ पे मैं, यार इतनी महंगी महंगी फीस, इतनी महंगी महंगी फीस, मतलब कि इतने महंगे 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 पीजी, इतने महंगे महंगे पीजी कौन देगा यार, इतने ज़्यादा रुपए इनके, इतने बेकार बेकार। तो और अगर और ये तो बस 1 महीने की फीस है। हाँ, आपको पहले महीने सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, और वो भी 10,000 12,000, जितनी आपका किराया होगा उस पीजी का उतनी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। भाई साहब इतना ज़्यादा खर्चा कैसे कर सकता हूँ इतने बेकार पीजी के लिए मैं। और जिस ब्रोकर ने आपको वो पीजी दिखाया है, जो पीजी आपको पसंद आ गया, जिसमें आप रहने के लिए राज़ी हो गए हैं, तो आप उस पीजी का रेंट तो पे करेंगे ही एडवांस में, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी भी भरेंगे, और फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी या फिर रेंट का जो आधा आधा आधे के लगभग रुपए, जितना उस पीजी का किराया, जितना या फिर उस रूम का किराया, उसके आधे के लगभग रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे ब्रोकर को, क्योंकि उसने ही तो दिखवाया है आपको रूम, मतलब उसने वही तो लाया रूम तक आपको, तो वो उसकी फ़ीस होगी इतनी ज़्यादा। अगर आपको 10,000 का पीजी मिला है तो आप 10,000 रुपये सिक्योरिटी के, 10,000 रुपये किराए के, 10,000 के आधे 5,000 रुपये आप उस ब्रोकर को दोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसने इतना काम भी नहीं करा जो इतने रुपए ले रहा हो। मैंने सोचा कि भाई यार क्या है यार ये सब, यार फ्री में नहीं रहूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन देखेंगे, बढ़िया बढ़िया रूम मिल जाएंगे आसपास कॉलेज के, थोड़ा दूर हुआ 5-6 किलोमीटर तो भी सही है, बस से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, सिटी बस चलती है आराम से, कम रुपए में पहुँचा देगी हमको हमारी डेस्टिनेशन। तो फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सारे हॉस्टल रूम वगैरह सर्च करे, बहुत सारे रूम वगैरह सर्च करे, बहुत सारे देखे, बहुत महंगे महंगे मिले, 25-25 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार, 50-50, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब कितने तक के भी देखे थे, मिल गए थे मुझे, इतने महंगे भी थे, पर वो सिंगल थे, सिंगल इंसान के लिए। मैंने देखे रूम वगैरह, फिर उसके बाद रूम वगैरह देखने के बाद मैंने सोचा कि
चलो थोड़ा और देखते हैं। फिर मैंने और देखना शुरू करा। मैंने देखा कि एक पीजी, मैंने देखा लाजपत नगर में, साकेत में भी था ऐसा। तो मैंने पीजी पीजी देखा, वो उसकी रेंट थी, मतलब उसका किराया था 6,000 पर मंथ। मतलब कि 2 लोगों के साथ रहोगे तो आपको देने पड़ेंगे 8,000 पर मंथ। अगर आप सिंगल रहोगे तो देने पड़ेंगे 10,000 पर मंथ। और अगर आप 3 लोगों के साथ रहोगे तो 6,000 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। और पहले महीने सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, वो भी होगी 6,000 रुपये। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो सही है, 3 लोगों के साथ रह लेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़े कम रुपए लग जाएंगे। पर फिर भी 6,000 रुपये एकदम सही लग रहा था मुझे रहना। फिर मैंने कॉल कर दिया उस पर। फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा था मैंने किसी, है ना, वो ये पीजी। फिर मैंने उसके उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी थे, मतलब प्रोवाइड हो गए थे मुझे वहीं से ही। मैंने कॉल कर दिया। फिर मैंने कॉल करा और मैंने उससे पूछा कि भाई सच में ही 6,000 रुपये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है ना, ये मतलब मिल रहा नहीं, मिल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि सच में मिल रहा है। फिर उसने बोला हाँ मिल रहा है। तो मैंने बोला कि यार लोकेशन भेज दे, हम एक बार देख लेते हैं, अगर दिखने में एकदम सही लगा, मुझे सही एकदम बढ़िया लगा, तो मैं सच में यहीं पे रह लूँगा। मैंने देख लिया कि भाई लाजपत नगर से अपने कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस है, अगर सही हुआ पीजी तो हम रह लेंगे, बस से अप डाउन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि बता कितने में देगा ये पीजी। उसने 6,000 ही बताया, इससे कम करा नहीं उसने। फिर भी मैंने सोचा कि वहाँ जाके बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि लोकेशन भेज दो अपने पीजी की। फिर उसने लोकेशन भेजने से मना कर दिया। ये बोला कि 5,000 रुपये जमा करो, 5,000 नहीं 500 रुपये, 500 रुपीज़ जमा कराओ, उसके बाद ही मैं आपको लोकेशन भेजूँगा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तू मत भेजे लोकेशन, मैं लाजपत नगर में आ जाता हूँ। लाजपत नगर में आने के बाद तो मुझे बहुत सारे पीजी मिलेंगे। अगर तू अपने पीजी की रेंट 6,000 रुपये बता रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे पीजी होंगे, उनकी भी रेंट 6,000 होगी। लाजपत नगर में आ जाता हूँ तो और देख लेता हूँ कि कितने पीजी है वगैरह वगैरह। क्या पता कोई 5,000 लगा दे, क्या दिक्कत है? क्या पता, देख लेता हूँ आके। फिर मैं आया वहाँ पे, देखा लाजपत नगर में, खूब ढूंढा हमने, खूब घूमे उधर। फिर उधर हमको एक भी पीजी नहीं मिला। जी हाँ, हमको एक भी पीजी या फिर रूम कोई कुछ नहीं मिला। हमने सोचा, हमने इधर उधर जो इंसान घूम रहे थे उनसे पूछा कि भाई बता दो यार कोई पीजी वगैरह रूम इधर है क्या उपलब्ध। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो तुम पीजी, यहाँ वहाँ रूम वगैरह नहीं मिलते पीजी में, कहीं और जाके देखो। कोई लोकेशन बता दी दूर दूर की उन्होंने, मतलब कहीं और बोल दिया कि भाई यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। वहाँ लाजपत नगर में तो ऐसे कोई पीजी वगैरह है नहीं। तो फिर हमने सोचा कि यार ये पीजी वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर वहाँ ऑनलाइन क्यों दिखा रहा था। तो फिर उसके बाद हमने उसी इंसान के पास फ़ोन करा जिसका हमने पीजी ऑनलाइन देखा था। हमने उसके पास फ़ोन करा, हमने उससे बात करी। हमने बोला कि भाई लोकेशन भेज दो ना। फिर वो बोला कि आपको 6,000 मतलब कि सॉरी 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे आपको। अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी या फिर 10th या 12th क्लास की मार्कशीट हमको व्हाट्सएप पे भेजनी पड़ेगी और 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ही हम आपको अपने पीजी की लोकेशन भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा झूठ बोल देते हैं। तो मैंने उससे बोल दिया कि भाई हम ऑनलाइन पैसे जमा नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब कि हम कर नहीं सकते। हम अभी ऑफलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 500 रुपये दे देंगे आपको इन हैंड कैश। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और हमारे लिए भी। हम दे देंगे आपको रुपए और आप हमको पीजी दिखा देना, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपको हमको रुपए देने पड़ेंगे 500 रुपये, फिर उसके बाद आपको लोकेशन भेजेंगे। तो मैंने सोचा भाई ये फ्रॉड है। भाई 500 रुपये अपनी जेब में धर लेगा 500 रुपये अपनी जेब में धर लेगा। फिर 500 रुपये जेब में धर लेने के बाद 500 रुपये अपनी जेब में धर लेने के बाद हमारा फ़ोन उठाएगा ही नहीं, या फिर हमको ब्लॉक कर देगा और 500 रुपये जीम जाएगा, मतलब कि 500 रुपये हमारे खा जाएगा। तो मुझे लगा भाई ये 100% फ्रॉड है, इसलिए हम निराश हो गए। हम सोचे कि यार हम इतने पूरा दिन हमने नहीं ख़राब करा यार। उसने तो पहले ही बता दी थी ये बात है।
पर हम ही देखने गए थे पीजी, क्या पता हमको कोई और मिल जाए वहाँ पे। पीजी की तो कतारें लग रही होंगी, है ना। हम ही देखने गए थे, हमको एक भी पीजी मिला नहीं, हमारा दिन ख़राब हो गया। फिर हम निराश होकर घर रहे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर आए हम वहाँ पे सरोजनी नगर में पीजी देखने, क्योंकि ऑनलाइन मैंने सर्च करा और फिर सरोजनी नगर में मुझे सही दाम पर पीजी मिल रहा था, तो मैं भाई वहाँ पे सरोजनी नगर पहुँच गया। सरोजनी नगर पहुँचा तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे तो एक भी पीजी नहीं है। हमने इधर उधर जो आदमी टोल रहे थे, फिर से उनसे पूछा भाई यार कोई पीजी वगैरह है क्या यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अरे भैया पहले हुआ करते थे पीजी वहाँ पे, पहले हुआ करते थे होंगे, तो अब सब टूट टाट गए, अब तोड़ ताड़ दी सब। हम सोचे भाई यार ये ऑनलाइन क्या है यार, ये झमेला क्या है, मतलब कि सब गलत गलत दिखा रहे हैं, जहाँ पे पीजी है नहीं वहाँ पीजी दिखा रहे हैं यार ये। मतलब मुझे तो यार फ्रॉड सा लगा कुछ, है ना। फिर हमने ऑनलाइन ट्रस्ट करना बंद कर दिया, मैंने ऑनलाइन पीजी ढूंढना बंद कर दिया मतलब कि, है ना। फिर उसके बाद हमने उसी दिन, जिस दिन हम सरोजनी में पीछे देखने आए थे, उसी दिन हमने एक बस पकड़ी। अब मैंने सोचा कि यार मेरा मतलब कि मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो मेरा एक दोस्त था वो कह रहा था कि बसंत विहार में पीजी वगैरह यहाँ पे सही दाम पे मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई यार यहीं पे चलते हैं, देखते हैं, एक बार देख के आते हैं, हमारा दोस्त ही सही बोल रहा हो कहीं। तो फिर उसके बाद मैंने एक बस पकड़ी और उस बस ने सिटी बस पकड़ी थी मैंने और मेरे पापा ने। फिर उसके बाद उसने हमको वहाँ पहुँचा दिया बसंत गांव पे। यार हमको पोस्टर मिला एक पीजी का, जहाँ पे लिखा हुआ थे नंबर। उस नंबर पे हमने करा फ़ोन और यहाँ पे पीजी का नाम लिखा हुआ था, और फिर उसके बाद हॉस्टल का नाम लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद हमने फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद एक आदमी आया, और उस आदमी ने हमको दिखाए पीजी, 2 पीजी दिखाए हमको, और उनमें रूम्स दिखाए हमको। एक रूम का तो उसने किराया बताया 14,000 रुपये, और वहाँ पे डबल शेयरिंग रूम था, वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। फिर दूसरा रूम दिखाया उसने, दूसरा रूम दिखाने के बाद वो 4 सिटिंग रूम था, एक रूम के अंदर दूसरा रूम था, वो रूम मुझे थोड़ा सही लगा। उसका बजट बताया उसने, मतलब उसका किराया बताया उसने 12,000 के समथिंग। फिर उसके बाद हमने उसमें रूम में एक लड़का पहले से रह रहा था, वो भी सही लगा मुझे। तो मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि मैं तो 11,000 रुपये पे कर रहा हूँ पर मंथ। तो मैंने भाई उस जिसने जो रूम दिखा रहा था हमको, उससे बात करी, भाई ये तो 11,000 रुपये पे कर रहा है। फिर उसने हमारे लिए भी 11,000 रुपये लगा दिए थे। तो हमने फिर उसके बाद उसके ऑफिस में गए, ऑफिस में ले गया। फिर उसके बाद हमें मतलब कि मेरे पापा ने उससे बहुत प्रेशर डाला, भाई कम करो यार, इतने बहुत ज़्यादा रुपये हो जाता है यार, 11,000 मायने रखते हैं भाई, 11,000 बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद उसने 11,500 रुपये कर दिए। 11,500 रुपये भी हमको बहुत ज़्यादा लग रहे थे, भाई यार कम कर दो यार थोड़ा, इतना सा कम करोगे बस। तो फिर उसने थोड़े रुपए और कम कर दिए, उसने लगा दिए 10,200। यार 10,200 रुपये फालतू क्यों लगा रहे हो यार। मैंने बोला ये 10,000 पक्की करो, पक्की बात करो, 10,000 एकदम सही है। तो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, वो मान ही नहीं रहा था यार, बिल्कुल बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद और प्रेशर डाला, और प्रेशर झेल नहीं पाया, और उसने हाँ कर दी। बोला आप महीने के 10,000 रुपये दे सकते हो और आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। फिर हमने बोला कि भैया 15 दिन रह के तो देख लेते हैं हम एक बार, है 15 दिन रह के तो देख लेते हैं एक बार, 15 दिन रह के देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई पीजी कैसा है, हम सही तरीके से रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, सारी सुविधाएं सही है क्या नहीं है। वॉशिंग मशीन से चलती है वहाँ पे, वॉशिंग मशीन भी थी, फ्रिज भी था, 4 टाइम का खाना था, है ना। अब बताऊँगा कि 4 टाइम का खाना कैसे था, मतलब कि क्या क्या मिलता था। तो उसने बोला कि ठीक है भाई तुम 15 दिन बाद दे देना सिक्योरिटी, ठीक है रह लो। फिर उसके बाद मैंने रहना शुरू कर दिया। तो भाई मैंने चेक करा कि भाई वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, फ्रिज भी एकदम सही चल रही थी, एकदम बढ़िया तरीके से सही चल रही थी एकदम। और बस बिजली का किराया हमको अलग से देना पड़ता था, और वो भी गर्मियों में सस्ता नहीं, ज़्यादा महंगा आता था, और सर्दियों में कम आता था, 100 के लगभग। सर्दियों में तो 100 के लगभग आता था किराया। और फिर आप अगर ज़्यादा एसी चलाओगे तो फिर गर्मियों में उसका किराया ज़्यादा आता है, बिजली का बिल सॉरी, किराया नहीं, बिल सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने भाई वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, भाई सही लगा भाई, एकदम रूममेट भी सही था, ठीक ठाक था, है ना, ठीक ठाक था। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद हमको सही लगा वो। फिर उसके बाद वो आने लगा, हमको 15 दिन बीत गए। 15 दिन
बीत गए और फिर वो आया हमारे पास, बोला सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी। फिर मैंने बोला सिक्योरिटी यार इतनी महंगी, इतना ज़्यादा रुपये ले रहे हैं हम, इतना किराया भर रहे हैं यार, हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है, मेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं है यार, प्लीज़ यार थोड़ा कम कर रहे हैं यार, प्लीज़ सिक्योरिटी में कम करो। फिर वो 5,000 अब जमा करा दो, 5,000 एक महीने बाद जमा करा देना, फिर आप ठीक है इतना कर सकते हैं हम। फिर मैंने बोला भाई यार इतना इतना नहीं, थोड़ा और कम करो यार प्लीज़ यार, 5,000 ही दे देंगे हम सिक्योरिटी, 5,000 नहीं देंगे बाकी की। फिर भी वो मान गया शायद बाद में। फिर उसके बाद 1 महीना बीत गया, हमने फिर 5,000 भी जमा नहीं कराए सिक्योरिटी के। फिर उसके बाद वो वापस आया, भाई सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी। फिर जो सिक्योरिटी मांग रहा था मैंने उसके अपने पापा से बात करा दी और पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। और फिर उसने थोड़ी देर आनाकानी करी कि नहीं नहीं आप कैसे नहीं देंगे, देनी तो पड़ेगी आपको सिक्योरिटी, देखो सभी ने दी है सिक्योरिटी, आपको भी देनी पड़ेगी। पर फिर पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे रहे सिक्योरिटी, प्लीज़ हम बस रेंट ही देंगे बस। तो फिर वो अंत में मान गया और मैं खुश हो गया, अब सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी तो हमको नहीं देनी पड़ी, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसे अगर आप करोगे तो आपको भी नहीं देनी पड़ेगी। तो अब हम उस पीजी में खाने की बात कर लेते हैं। उस पीजी में मिलता था हमको 4 टाइम का खाना, 2 टाइम हमको मिलता था नाश्ता और 2 टाइम हमको मिलता था खाना। 8 बजे के करीब सुबह हमको नाश्ता मिल जाता था। नाश्ते में मिलता था कभी आलू का पराठा, कभी होता था सिंपल पराठा, कभी पोहा इत्यादि वगैरह वगैरह। और शाम को नाश्ता हमको 5:30 बजे के करीब मिल जाता था। उसमें होता था कभी समोसा, कभी होता था पोहा, कभी मैक्रोनी, कभी पास्ता। और जो सुबह का मतलब जो खाना होता था वो हमको मिलता था 12:30 बजे के करीब। 12:30 बजे के करीब हमको खाना मिलता था। उसमें होता था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, 4 चीज़ें होती थी। और कभी कभी हमको मिलती थी सलाद, और सलाद में भी क्या मिलता था, सिर्फ और सिर्फ खीरा और कभी प्याज, हाँ, और टमाटर वगैरह का नाम और निशान भी नहीं था, ठीक है। और रात के खाने में भी हमको यही मिलता था, चावल, दाल, रोटी, सब्जी। कभी कभी हमको फ्राइड राइस मिल जाते थे हफ्ते में एक बार, है ना। फ्राइड राइस अच्छे लगते थे वो राजमा के साथ। तो पीजी तो बहुत ही महंगा था, है ना, 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। पीजी के अलावा और भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं वहाँ पर, जैसे कि आप एक रूम लेके रह सकते हैं अगर आपके दोस्त बन चुके हैं अच्छे खासे, जो आपके कॉलेज के आसपास ही उनका कॉलेज है या फिर आपके कॉलेज में ही पढ़ते हैं वो, तो उनके साथ आप एक रूम लेके रह सकते हैं। उस रूम में आप खाना पीना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा एक दोस्त है, वो रूम में ही रहता है, उसके 2-3 मतलब 2 दोस्त हैं, वो उसको मिला के वो 3 लोग रहते हैं। उस रूम का किराया है 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये 3 लोगों में डिवाइड हो जाता है वो, है ना। तो उस जो मेरा दोस्त है उसको देना पड़ता है उस रूम का किराया 3,000 रुपये, है ना। और बाकी के जो उसके 2 दोस्त हैं उनको भी 3,000 रुपये देना पड़ता है। तो कुल मिला के वो 9,000 रुपये देते हैं तीनों मिलकर, है ना, महीने का। और वो तीनों, वो कह रहा था कि मैं 1,000 रुपये देता हूँ, मेरे दोनों दोस्त 1,000 रुपये देते हैं। तो मिलजुल के हमसे 3,000 रुपये आ जाते हैं। और वो 3,000 रुपये का हम राशन का सामान लेके आते हैं और खुद ही खाना बनाते हैं। तो मतलब मेरे मिला जुला के टोटल खाना और इसके मिला के 4,000 रुपये लग जाते हैं। और इधर उधर का ऐसे थोड़ा मोड़ा आने जाने का और कुछ और काम पड़ गया लगा लोगों के, मान लो कि 6,000 रुपये वो दे देता हुआ। तो एकदम सही प्राइस है यार, 6,000 रुपये में उसका सारा काम हो रहा है, एकदम बढ़िया है। 10,000 कहाँ 10,000 और कहाँ 6,000, मतलब 4,000 का अंतर है। तो एकदम 6,000 एकदम सही है। आप रूम लेके इस तरीके से रह सकते हैं जैसे वो रह रहा है, या फिर आप फ्लैट में रह सकते हैं। भाई देखो, रूम में एक दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होगा, आप अपने खुद के मालिक खुद ही है। मतलब यहाँ पर कोई बंदेज नहीं होगा आपके ऊपर कि आप रात को इतनी बजे आएँ, इतनी बजे से पहले आप पीछे से बाहर नहीं जा सकते, मतलब इतनी बजे से पहले आप रूम के बाहर, कभी भी आप रूम से बाहर आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बंदेज नहीं होता, आपको खुद ही खाना बनाना होता है, खुद ही झाड़ू पोछा करना होता है। लेकिन पीजी में ऐसा नहीं होता, झाड़ू पोछा करने वाला भी आपके रूम का करने आता है कोई, बाथरूम भी साफ़ करके जाता है। और फिर उसके बाद खाना पीना तो आपको मिल ही जाता है पीजी में। तो रूम में ऐसा नहीं करना होता, रूम में झंझट ज़्यादा होती है। वहाँ पे आपको खुद ही खाना बनाना होता है, खुद ही रूम की साफ़ सफाई करनी होती है। ऐसे ही फ्लैट है, फ्लैट भी आप ले सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर।
क्योंकि फ्लैट में 3 टाइप्स रहते हैं, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड, है ना। तो इसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है फर्निश्ड की, उसकी उससे कम होती है सेमी फर्निश्ड की, है ना। और इसकी सबसे कम होती है अनफर्निश्ड की, इसका किराया सबसे कम होता है अनफर्निश्ड फ्लैट का, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई एक फ्लैट चूज़ करके रह सकते हैं, उसमें भी आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। अगर आपको खुद को खाना नहीं बनाना तो फिर आप बाहर जाके भी खा सकते हो या फिर टिफ़िन लगवा सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना यार, रूममेट्स है ना, उनको सही सेलेक्ट करना। जिन लोगों के साथ आप रहने वाले हो या फिर रहोगे उनको सही सेलेक्ट करना यार, वो ऐसे बेकार लोगों को मत सेलेक्ट कर लेना यार, आपका जीना दुर्भर हो सकता है ना, आपको सही से रहने नहीं देंगे वो। मतलब कि ऐसे लोगों को मत सेलेक्ट कर लेना जो आपको ही बिगाड़ दे, है ना। एकदम सही अच्छे लोगों को, जिन पर आपको भरोसा हो, उन लोगों को सेलेक्ट करना अपने साथ रहने के लिए, ठीक है। और पीजी में भी ऐसे ही किसी इंसान के साथ रहना जो अच्छा हो, उसके साथ बात करके देखना सही तरीके से, है ना। सही इंसान देखना फिर रहना उसके साथ। और अगर आपको थोड़ा दूर मिले अपने कॉलेज से तो आप बस से आ जा सकते हो या फिर मेट्रो की सुविधा होगी, मेट्रो से आ जा सकते हो आप अपने कॉलेज तक, जहाँ पे आपका पीजी या फिर रूम है वहाँ से। देखो, मेट्रो ट्रेन से आपको महंगा पड़ेगा रोज़ रोज़ आना जाना, लेकिन आपको बस से सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बस से आपका किराया कम लगता है और बस का पास भी बन जाता है, जिससे और कम रुपए लगेंगे आपके। अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है कॉलेज के पास तो आप वहाँ पर ज़्यादा दिन तक मत रुकना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना इतने दिन तक रुकना। और ये कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, क्या पता आपका रिश्तेदार बहुत अच्छा हो, आपको पूरे 3 साल तक अपने पास रख ले फ्री में, हो सकता है। और बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस इतना ही मकसद था कि आपको रहने के ऑप्शंस के बारे में बता सकूं, किन किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है रूम या फिर पीजी ढूंढते समय, वो आपको बता सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। मतलब आपकी हेल्प करने के उद्देश्य से ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।